अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, इंडियन न्यूज़ में खुश आमदीद। इंडिया और अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान करके गैंग अप हुए थे, अब उनको अपनी पड़ गई है। और इस सिलसिले में चाइना ने अभी जो ताज़ा तरीन झटका दिया है, उसके नतीजे में मोदी की कमर टूट गई। और इस वक्त मैं बताऊं आपको लिटरली भारत के अंदर किस तरह सफ़े मातम बिछी है। और उनके एयर चीफ ने जो थोड़ी देर पहले इस्तीफ़ा दिया है, इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब वो जो एक भड़के मार रहे थे और जिस तरीके से वो अपनी आवाम को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हकीकत में अंदरूनी तौर पर ये बिल्कुल टूट फूट के शिकार हो चुके हैं। एक तरफ भारतीय आवाम अपनी भारतीय सरकार से खाइफ है, उनको जीने नहीं दे रही, अपनी अफवाज से सवाल पूछ रही है। और ये जो सारे का सारा टोला, इनके लिए भारतीय सरजमीन समेत पूरी दुनिया कैसे तंग होती चली जा रही है, अभी थोड़ी देर में मैं तफसील आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। साथ ही साथ इस वक्त मैं आपको बताऊं कि अफ़गानिस्तान एक ही वक्त में चारों तरफ से घेरा गया है, क्योंकि कल रात से ऑनवर्ड अब तक इन चंद घंटों के अंदर अंदर, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान तो है ही है, ताजिकिस्तान से अमेरिका तक अफ़गान दहशत गर्दी ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। और पाकिस्तान जिस मौक़िफ़ की हमेशा से वो कहते हैं कि बार बार दुनिया को कायल करते हुए बताने की कोशिश करता है, आज दुनिया उसे देख भी रही है और उसकी तायद करने पर भी मजबूर है। तो राइट नाउ आज दुनिया को ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी सलामती की जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि आलमी अमन की जंग लड़ रहा है। और फील्ड मार्शल पीछे बैठकर कैसे गेम घुमा रहे हैं, और ये जो सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ अपनी तरफ से महाज गर्म करते हुए बड़ी बड़ी चालें चल रहे थे, कैसे अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसकी मदद के साथ इनको उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। बस आखिर तक इस व्लॉग को देखना है, कोई हिस्सा स्किप नहीं करना। भी मैं आपके सामने इस सारे मामले की वो कहते हैं कि तफसील रखता हूँ। भारत अपनी सरजमीन से कैसे महरूम हो रहा है ये भी बताता हूँ। पाकिस्तान की फ़ौज में शमूलियत के लिए एक बहुत बड़ी अपील अभी थोड़ी देर पहले सामने आई, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, तो आप खुद अंदाज़ा लगेगा कि अल्लाह कैसे हमारी मदद कर रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा अडियाला आपको लेके चलूँगा ना यार। अडियाला के बाहर क्या हो रहा है, अब सोहेल अफरीदी साहब भी पहुँच गए। माहौल जो बनाया हुआ है वो लिटरली वही माहौल है कि कुल हो रहे हैं, यानी इमरान खान के कुल शरीफ हो रहे हैं, उनकी फौतगी के मनाजिर है। मलिक आप अगर ओवरऑल देखेंगे उसमें इमरान खान की तस्वीर रख कर दुआएं ऐसे मांगी जा रही हैं। और आम बंदा अगर वो कहते हैं ना कि वैसे ही इन खबरों से लाताल्लुक होकर ऐसे ही गुजरते राह चलते देखे, तो वो यही कहेगा कि ये फौतगी वाला घर है या फौतगी हुई पड़ी है, इस वजह से ये इकट्ठे हुए हैं। तो इस वक्त मज़ेदार मंजर ये है कि वहाँ अडियाला के बाहर इमरान खान को ये मार चुके हैं भाई। और अभी इसी सिलसिले में आप ये देखिए कि इनके कैसे ताने बाने एग्जैक्टली जुड़े हुए हैं इंडिया के साथ। इंडियन मीडिया में इमरान खान की तदफीन की बातें हो रही हैं कि किस जगह पर तदफीन की जाएगी, किस शहर में उन्हें दफनाया जाएगा, कब्र कैसी होगी, कब्र के अरेंजमेंट के सिलसिले में इंतज़ामात क्या किए गए हैं, हुकूमत किनको मतलब तदफीन के मौके पर आने की इजाज़त देगी, किनको। मतलब इमरान खान लिटरली भाई हिंदुस्तान ने भी मार दी इंडियन मीडिया को अगर आप देखेंगे। और इधर अडियाला के बाहर कुल शरीफ का मंजर जो चल रहा है, उसके बाद आप देखिए कि इनका 40वां और बरसी वाला माहौल जो है, यानी अगली दफ़ा अगर हम देखेंगे तो यानी अडियाला के बाहर बरसी मनाई जाएगी, उनका 40वां होगा, 30वां होगा, पता नहीं क्या कुछ होता है, मैं तो नहीं इन चीज़ों को जानता ज़्यादा। लेकिन मकसद यहाँ पर यह है कि फुल माहौल फौतगी का इन्होंने बना लिया हुआ है। ये सारा मंजर देख के ना मुझे याद आ रही है वो बचपन में कहानी हम पढ़ा करते थे गडरिया की, जो बकरियां चराया करता था। तो एक दिन उसने शरारत की और शरारतन उसने सोचा कि मैं गांव वालों को तंग कैसे करूं। उसने जनाब अचानक एक टीले पर खड़े होकर शोर मचाना शुरू कर दिया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। अब गांव वाले लट्ठे और पता नहीं हथियार हथ्यूर लेकर, कुल्हाड़ियाँ लेकर आते हैं कि जनाब मदद करें गडरिया की। तो वो देखते हैं जी वो तो बड़े सुकून के साथ बैठा हुआ है, हंस रहा है। उसके बाद फिर उसे गालियां देते हैं, उसे कहते हैं तूने झूठ बोला, तूने हमारे साथ ज्यादती की है कि तूने हमें इतनी हम इमरजेंसी में हमें दौड़ाया है, लान तेरे पे हो। वो चले जाते हैं। अगले दिन फिर वही हरकत करता है, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, मेरी बकरियां खा जाएगा, मेरी मदद करो। गांव वाले फिर बेचारे बेवकूफ़ बन जाते हैं और चले जाते हैं। खैर इसी तरीके से वो अक्सर और बेशतर बेवकूफ़ बनाता रहा, लेकिन एक दिन वाकई शेर आ गया और उसने बकरियां खानी शुरू कर दी। उस दिन वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, दुहाइयाँ देता रहा, खुदा के लिए मेरी मदद करो। लेकिन जो गांव वाले थे वो कह रहे थे कि ये तो है ही झूठा, इन झूठों को तो दफ़ा करो, इसने मतलब आना ही नहीं है, हम उधर जाएंगे फ़ायदा कोई नहीं, शेर शू तो होगा नहीं। लेकिन वो फिर शेर शू सारी बकरियाँ खा के चला गया। तो बिल्कुल इस वक्त जिस तरह ये इमरान खान की मौत की ब्रांडिंग कर रहे हैं ना,
जिस दिन सच्ची मुच्ची इसने मर जाना है ना, मतलब अगर कुदरती मौत भी तो मरना है ना यार, हर कत्ल ही तो नहीं है। अब 71-72 साल का हो गया, मतलब कितना कुछ जी लेगा यार। मकसद उसकी अगर तबई मौत भी हो जाती है ना, तो इन पर किसी ने यकीन नहीं अब करना, क्योंकि ये उसको जीते जू वैसे ही मार चुके हैं। ये जीते जू मर चुका है भाई इस वक्त। लिटरली आप देखें, दुनिया का बदनसीब तरीन आदमी है ये, कि इसकी अपनी बहनों से लेकर, इसकी अपनी बीवी से लेकर, इसकी अपनी पार्टी के उन तमाम कारकुनान जो कि इस वक्त सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर MNA MPs बन के और एक पूरे सूबे की हुकूमत चला रहे हैं, उनके नाम पर खाबे खा रहे हैं। ज़रा ये देखें, ज़रा कैसे खाबे चल रहे हैं। और इनकी जो महफिलें होती हैं, इनके कहे जो होते हैं, इनके जो अंदर बातें चल रही होती हैं, वो शेर अफजल मरवत के अल्फाज याद नहीं कि अलीमा खान ने बुला कर कहा कि ये मर जाएगा, पार्टी की ग्रिप मेरे हाथ में जो होनी चाहिए, वरना बुश अभी भी ले उड़ेगी। तो ये तो इनकी औकात है, ये बेसिकली इनकी हकीकत है। अब आ जाइए ज़रा, अब फितनउल हिंदुस्तान के बाद उनके अब्बे की तरफ, यानी हिंदुस्तान की तरफ। पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के हाथों होने वाली दहशतगर्दी को, जहाँ एक तरफ अमेरिका में फाइट हाउस के सामने जो फायरिंग हुई है, उसमें भी अफ़गानिस्तान मुलविस निकला है। इसी तरह ताजिकिस्तान पर होने वाले ड्रोन हमले या वहाँ होने वाली जो कार्रवाई है, वो भी अफ़गान सरज़मीन से हुई और 3 चाइनीज़ हलाक हुए हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि इसी सारे मंजरनामे पर आज पाकिस्तान दुनिया को जो बता रहा है कि अफ़गान सरज़मीन कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रही है, आज दुनिया इस चीज़ को तस्लीम भी कर रही है और दुनिया को इस चीज़ का पता भी लग रहा है, बल्कि लग बता रहा है। इसी तरीके से नाज़रीन, अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इन्होंने बौखलाहट, अब बौखलाहट ही है ना, दावे ही है ना, उस बौखलाहट में इन्होंने सिंध को अपने साथ शामिल और जिस तरह पाकिस्तान के इलाकों को अपने साथ शामिल करने की जो बात की है, इस पर बड़ी पूरी दुनिया के अंदर वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं उन्होंने बड़ा सख्त बुरा मनाया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी ने कहा कि जनाब हम इनको जाके हम धरना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहरहाल ये उनकी मोहब्बत है, वो तो होना ही है। लेकिन आप ये देखिए कि सिख फॉर जस्टिस इस पर कितना बरहम हुए हैं, यानी खालिस्तानी। अबे खालिस्तान तो वैसे ही हमारा है, सारे का सारा है। तो इंशाल्लाह खालिस्तान और पाकिस्तान के आपस के जो ताल्लुकात हैं, हमारे तो वीज़े भी नहीं होने। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो खालिस्तान है वो तो एक मुसल्लमा हकीकत है। सिख फॉर जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है ना, अपने जो हमें वैकेंसीज खोले, सिखों की पूरी बटालियन जो है उस दिन ज्वाइन करेगी पाकिस्तान आर्मी को। खालिस्तान के सिख पाकिस्तानी आर्मी को ज्वाइन करेंगे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। ये मोहब्बत है इन सिख भाइयों की पाकिस्तान के साथ, हक़ के साथ, अमन के साथ, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। तो ये दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इस वक्त एक तो ये, और दूसरी तरफ देखें, ये जो आप अभी राइट नाउ देख रहे हैं, ये है जी इस्तीफ़ा। ये किसका इस्तीफ़ा है जी? एयर चीफ का इस्तीफ़ा। ये वही एयर चीफ है जिसे चपेड़ें खाई थी 2 हिंदू ऑफिसर्स से। वो इस्तीफ़ा देकर भाग गए हैं। हिंदुस्तान के एयर चीफ इस्तीफ़ा देकर भाग गए, जो अब पिछले दिन दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान के F-16 हमने गिरा दिए। अब इसी सारे मंजरनामे पे आप अंदाज़ा लगाइए कि हिंदुस्तान के अभी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि हमारे पास हथियार ही नहीं होते, हमें तो फंड्स नहीं मिलते, ये नहीं मिलते। फ़ौज अंदर से पूरी टूट फूट का शिकार है मुकम्मल तौर पर। रही सही कसर वहाँ की आवाम उनसे सवाल पूछ और फिर वो झूठे बयानात और जवाब। तो मोदी इस वक्त जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है, मैं वंस अगेन ये कहूँगा, थैंक यू मोदी। हमारा तुम वो काम कर रहे हो जो हम लिटरली खुद नहीं कर सकते थे इस तरह। लेकिन मोदी ने आज भारत की बर्बादी के सिलसिले में जिस मुकाम पर लाकर भारत को खड़ा कर दिया है, आज पूरी दुनिया उसको ऑब्जर्व कर रही है। आज पाकिस्तान के उस मुकदमे के साथ खड़ी होकर उसकी वकालत कर रही है दुनिया। और आज आप देखिए कि ऑक्सफोर्ड में होने वाला जो एक मुकाबला था, जिसके अंदर पाकिस्तानी और इंडियन टीम ने करता, पाकिस्तान 2/3 मेजॉरिटी से जीत गया। दुनिया को एक मरतबा फिर हिंदुस्तान को शिकस्त फाश ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाले मुआसे के नतीजे में मिली है। हिंदुस्तान को शिकस्त मिली है भाई। और चाइना ने पाकिस्तान को ख़तरनाक तरीन हथियार F-35 तैयारे दे दी हैं। ये ख़बरें चल रही हैं और इंडिया के अंदर तबाही मची है। और भारतीय सरहद जो हिंदुस्तान के साथ लगी हुई है, उसमें कई किलोमीटर तक कब्ज़ा कर लिया है चाइनीज़ फोर्सेस ने। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त राइट नाउ ये पिद्दी और पिद्दी के सारे शोरे बढ़ गए हैं।